अष्टो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्री दुर्गा नवरात्रि की कथा के बारे में हम आज बता रहे हैं। नवरात्रि की 6वीं देवी हैं माँ कात्यायनी। तो ये कथा जो है आप लोग हमारे अष्टो राघव चैनल के माध्यम से सुनिएगा। माँ दुर्गा 6वीं देवी हैं, शक्ति हैं माँ कात्यायनी। नवरात्रि में 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, फल की प्राप्ति होती है। उनके शोक, रोग, संताप, भय नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। करोड़ों यज्ञ करने का फल मिल जाता है। इस देवी को नवरात्रि में 6वें दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराअंबा की उपासना किया था और कठिन तपस्या किया था। उनकी इच्छा थी कि उन्हें जो है पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और उनको वरदान दिया था, उनके कष्ट दुख दूर किए थे। इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई हैं और इनका गुण जो है शोधकार्य है। इसीलिए वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है, सबसे अधिक हो जाता है। इनकी लीला जो है अपरंपार है। इनकी महिमा को कोई पूरा गुणगान नहीं कर सकता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं और ये बैजनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर के वहाँ पूजी जाती हैं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों में इन्हीं ने की जो है पूजा किया था। कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए इन्हीं कात्यायनी देवी की पूजा किया था। और यह पूजा जो है कालिंदी यमुना तट के किनारे की गई थी। इसीलिए यह ब्रजमंडल की अधिष्ठाती देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका जो है ब्रज में वहाँ बहुत ही महत्व है, बहुत ही पूजा होती है और इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है और यह स्वर्ण के समान चमकीली और भास्कर हैं। तो इनकी जो है 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर ऊपर वाला हाथ जो है अभय मुद्रा में रहता है और तथा नीचे वाला हाथ जो है वर मुद्रा में रहता है और माँ के बाईं तरफ ऊपर वाला हाथ में जो है तलवार रहती है। नीचे वाले हाथ में कमल के फूल सुशोभित हैं और इनका वाहन भी सिंह है। और इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़े आसानी से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है और भक्तों के रोग, कष्ट, शोक, दुख, दरिद्र हर प्रकार की जो है जन्म जन्मांतर के कर्म जो है कोई ऐसे हैं तो वो सब जो है नष्ट हो जाते हैं। पुण्य की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं उनके ढेर जल जाते हैं और सब जो है पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। तो ये जो है कथा आपने सुना और आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से इस कथा को सुन करके हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप जय माता दी लिखिए या कात्यायनी माता की जय लिखिए और इससे जो है आपको माता की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि इनकी महिमा जो है बहुत ही अपरंपार है। और थोड़ी सी हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दें। थोड़ा सा हम जो बताना चाहते हैं जैसे कि आप पर माता की कृपा कैसे हो रही है, आपको कैसे पता लगे कि आपकी जो है मनोकामना पूरी होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपको देंगे, कथा सुनाएंगे। और अगर आपको किसी प्रकार की जन्म पत्री, कुंडली पत्री के बारे में जानकारी लेनी है या कोई जो है ग्रह दशा के बारे में जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिख दीजिएगा। हम आपको जो है फ्री में, बिल्कुल फ्री आपको बताएंगे और आप घर पे ही उपाय कीजिए और छोटे छोटे पाठ और मंत्र के बारे में बताएंगे जो आप जो है घर पर ही जप करके पुण्य के भागीदार हो सकते हैं। अब हम बताने लगे हैं कि सकारात्मक ऊर्जा, मनोकामना और इनके जो है संकेत कैसे होते हैं। जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं कैसे जो है हमारे को संकेत मिले कि हमारा पूजा जो है ईश्वर को प्राप्त हो रहा है, माता को प्राप्त हो रहा है, ये कैसे जो है हम जानेंगे। जैसे हवा है, हम लोग रह रहे हैं, हवा दिखाई नहीं देती, ऐसे जो है भगवान हमारे को दिखाई नहीं देते, माता जो है हमारे को दिखाई नहीं देती, खाली माता की विग्रह हमारे सामने होती है। जैसे हम चिंतपूर्णी देवी में जाएं तो वहाँ पर जो है माता की पिंडी ही है, स्वरूप नहीं होता, स्वरूप अलग से ही बनाया गया है, पर वहाँ पर पिंडी के ही दर्शन करते हैं।
तो इस प्रकार से हम कैसे जानें कि हमारे जो है दर्शन किए हुए हमारे को फल प्राप्त हो रहा है, हमारे को शुभता मिल रहा है, इस बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो थोड़ा वही जो बताने लगे थे कि हवा दिखाई नहीं देती पर हम उसको महसूस करते हैं, इसी प्रकार से देवी माँ भगवती भगवान दिखाई नहीं देते हैं पर हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो हमारे को पता लगता है। और कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि भगवान है नहीं, इतना बड़ा संसार जो है बिना भगवान के चल नहीं सकता है। तो हम जो है कुछ खास संकेतों की मदद से अपनी जो है प्रसन्नता और क्रोध के विषय में बता देते हैं। और जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसी सकारात्मक ऊर्जाएं भी जुड़ जाती हैं जो हमारे आसपास घेरा बना लेती हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पर अब हम जो है शिव जी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर शिवालय होता है तो शिवालय में जो शिवलिंग है गोल है और उस शिवालय का आकार भी गोल होता है, उसमें जो हवा वायुमंडल का घेरा बना लेती है। और जब हम वहाँ पर शिवलिंग के पास जाते हैं तो शिव की शक्तियाँ जो है हमारे को चारों तरफ से घेर लेती हैं और हमारे जो है जो पाप होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम मंदिर में जाते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना कहीं ना कहीं मनोकामना से हमारा संबंध ऊर्जाओं के साथ ही मजबूत हो जाता है और ये हमें सीधे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है, जो हमें कुछ संकेतों के माध्यम से ये बताते हैं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लिया है। आइए जान लेते हैं कि कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे स्वयं जो है हमारी शक्तियाँ हमें प्रदान करती हैं। अगर हम भी आपको जो है पूजा के दौरान इनमें से कोई संकेत आपको प्राप्त होता है, आप अपने घर में माता भगवती का पूजन करिए। हमारे चैनल के माध्यम से जो है आप हमारे उसमें चैनल में जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी, और आप जो है माता आपकी भक्ति से प्रसन्न है और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। तो आपको कैसे पता लगेगा? पहला संकेत, मंदिर हो या घर में की जाने वाली पूजा, हम ज्योति या दीपक जो अवश्य जलाते हैं। आज हम आपको कुछ रहस्यमयी बातें बताएंगे। जब हम ज्योत जलाते हैं, जब हम पहले बहुत छोटे छोटे थे और ज्योत जलाते थे और जो माता प्रसन्न होती थी हमारे को पता नहीं होता था, उसमें जो है काला काला और ज्योत के ऊपर निकल आता है जिसको हम फूल कहते हैं। अब हमारे को पता है, पर बहुत पहले जब हम छोटे थे तब ये बात हमारे को नहीं पता थी, तो हम उसको तोड़ दिया करते थे। उस फूल को जो है काले को तोड़ दिया करते थे कि ज्योत जले और ये क्या चीज़ आ गया है, ऐसा हम जो है सोचते थे। लेकिन आज हमारे को इस बात का पता लग गया है कि ये अगर ऐसा ज्योत में कोई फूल आ जाता है वो माता का आशीर्वाद होता है, उसको तोड़िएगा नहीं, नमस्कार कीजिएगा सच्चे मन से और आपकी मनोकामना समझ लीजिए कि पूरा होने वाली है। अगर आप दीपक जलाते हैं, दीपक की लो जो है जितनी जलनी चाहिए, अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ऊपर उठ रही है, जल रही है, तो समझ लीजिए आपकी भक्ति और श्रद्धा से माता प्रसन्न है, भगवान प्रसन्न है, वह अवश्य आपकी चिंता को हर लेंगे। दूसरा संकेत क्या है? पूजा के दौरान अगर आप अगरबत्ती निकालने लग जाएं और निकलने वाला जो है जैसे निकाल करके और उसकी खुशबू आ जाए, पहले ही खुशबू आ जाए, या जब हम उसको जला दें धुआं सीधे ईश्वर की तरफ जो मुख कर लेता है, और या कोई हम उसमें देखेंगे कि ओम की आकृति बन रही है, कोई ऐसा घेरा सा बन रहा है, तब हम जो है उसे शुभ संकेत माना जाता है। उससे ये अंदाज़ा लगता है कि हमारी मनोकामना पूरी होने वाली है। ऐसा कई बार होता है। तीसरा संकेत, ऐसा कई बार होता है जब धूप अगरबत्ती जलाने से पहले खुशबू दे जाए, सुगंध का एहसास हमारे को करा दे, या हमारे को ऐसे अंदर से हम उत्साहित हो जाएं कि जल्दी से जो है हम वो जलाएं, धूप जलाएं और अगरबत्ती जलाएं। ऐसा जो है जब हमारे मन में उत्साह बन जाए तो समझ लीजिए कि माता की कृपा होने वाली है। चौथा संकेत, घर में पूजा के दौरान आपके कोई ऐसा मेहमान आ जाता है, व्यक्ति आ जाता है, जैसे आप पूजा कर रहे हैं और उसी टाइम कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो कोई शुभ समाचार लेकर के आ जाता है, या कोई उपहार लेकर के आ जाता है, या धन लेकर के आ जाता है, कोई पैसे जो है देने आपको आ जाता है, ये जो है बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यही है कि आपके ऊपर इष्ट देव की विशेष आशीर्वाद होने वाला है और आशीर्वाद हो चुका है। पांचवा संकेत क्या है? भगवान हमें अपने जो है वास्तविक रूप में तो नज़र नहीं आते, लेकिन कुछ लोग जिन्हें ईश्वर के समरूप ही माना जाता है, इसमें अपने माता पिता, गुरु, ब्राह्मण अगर पूजा के दौरान आपके घर में से आ जाते हैं
एक व्यक्ति कोई ऐसा आ जाता है तो उससे जो है बेहद शुभ समझा जाता है। आपको इन्हें खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अगर कोई ऐसा आ जाए तो उसको बैठा करके उसको जो है उसकी सेवा करनी चाहिए, कुछ जलपान करा करके ही उसके बाद भेजना चाहिए। पूजा के दौरान अगर ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति पर हम फूल माला चढ़ाते हैं या पहले चढ़ा हुआ है, अचानक वो गिर जाता है, आपके आगे आ जाता है या आपके पास आ जाता है, तो इससे पता चलता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। आपके हर तरह के कष्ट जो है दूर होने वाले हैं। पूरा वीडियो देख